अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनिहिलेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। इसमें एंटी पार्टिकल कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन बाय एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल ये आप ऐसे समझ लें कि पार्टिकल का कंजुगेट होता है। इस दुनिया में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो कि अभी तक 118 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जितनी भी आप लोग पार्टिकल पढ़ोगे उनके लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होगा वो ON आएगा। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है तो ON, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ON आएगा। ये प्रोटॉन है, इसके लास्ट पे भी ON आएगा। तो ये ON पार्टिकल को या एंटी पार्टिकल को स्पेसिफाई करता है। अच्छा, एंटी पार्टिकल पार्टिकल की तरह के ही पार्टिकल होता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसकी जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। पहली बात तो ये है कि उनका मैस सेम होगा। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मैस उनका क्या होगा, सेम होगा। उन पे चार्ज भी सेम होगा, लेकिन चार्ज का जो साइन है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉन की देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो मैस है वो देखें 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इसका सबसे पहले मैस देखें, सेम है मैस। इसका भी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका भी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चार्ज भी दोनों पे सेम है, लेकिन चार्ज का जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक मेन डिफरेंस है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में, कि जस्ट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चार्ज का जो साइन है वो डिफरेंट होता जाएगा। फिर ये देखिए प्रोटॉन, ये इसके लिए सिंबल यूज़ होती है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसका जो है आप रेस्ट मैस चेक करें तो वो ये है आपके पास। एंटी प्रोटॉन उसका एंटी पार्टिकल है, तो ये है। सबसे पहले ये जो पॉजिट्रॉन था ये प्रिडिक्ट किया गया था डायरेक्ट ने 1928 में, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल भी मस्ट होना चाहिए। क्यों मस्ट होना चाहिए? क्योंकि ये फर्दर इक्वेशन को जब वो सॉल्व करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो कुछ ये मिसिंग टर्म होती थी। मीन्स कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं होता था, तो वो पॉजिट्रॉन का कुछ वो मैच जब वो इंक्लूड बाद में करते तो फिर ये फुलफिल होती थी इक्वेशन। बाद में जब इसको डिस्कवर किया गया, ये इसने प्रिडिक्ट तो कर दिया था डायरेक्ट ने, लेकिन अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। 1932 में कॉर्न एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेडिएशंस में। तो ये एक एंटी पार्टिकल का ब्रीफ से कंसेप्ट था। अब हम लोग अपने जो मेन टॉपिक उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशमेंट भी आप लोग इसको कह सकते हो। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आपके पास एक एंटी पार्टिकल, ये आपके पास एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, और ये आपके पास पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन नहीं रह सकते। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे तो ये एनिहिलेट हो जाएंगे। मींस कि ये जो अपनी आइडेंटिटी है ये लॉस कर जाएंगे, ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये एनिहिलेट हो जाएंगे। ये देखें, ये एनिहिलेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिमोलिश्ड हो जाएंगे। किसमें ये कन्वर्ट फर्दर हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये देखें, इसमें ये हमारे पास एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी थी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी। ये एनिहिलेट हुए, फर्दर इन्होंने इसी एनर्जी के टू पार्टिकल जनरेट कर दिए। ये एक फोटोन जनरेट कर दिया और ये दूसरा फोटोन जनरेट कर दिया। ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में इस तरह कंबाइन हो जाते हैं कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो लॉस कर जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं टू फोटोन में, तो इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर।
मीन्स के ये 2 फोटोन में ये जो मेन 2 पार्टिकल थे वो कन्वर्ट हो गए। तो जी स्टूडेंट, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन होता है तो पेयर एनिहिलेशन अक्कर होती है और 2 फोटोन हमारे पास जनरेट होते हैं। फोटोन की ये सिंबल होती है, गैमा रेज के फोटोन हैं ये आपके पास 2 फोटोन आ गए। आपको मैंने बताया था कि फोटोन पे 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये देखें, हम ये जो आपके पास पेयर एनिहिलेशन होगी ये कुछ लॉज को ओबे करती है। सबसे पहले तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे चार्जेस क्या है, आपके पास 0 चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, 0 चार्ज, कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये देखें ये भी आपके पास फोटोन पे क्योंकि 0 चार्ज होता है तो इधर भी आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स के कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ओबे कर रही है प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा ये है कि इनका जो मोमेंटम और एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। कंजर्व इस तरह से रहेगी कि इसका जो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन है वो, एक फोटोन की एनर्जी आपके पास 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे फोटोन की भी एनर्जी आपके पास इतनी ही है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी कितनी ही है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पॉजिट्रॉन की भी एनर्जी कितनी है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये पॉजिट्रॉन की है। मीन्स कि ये पूरी आपके पास बनती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी साइड पे भी क्या होगा आपके पास, इसी ही एनर्जी के ये आएंगे आपके पास ये वाले। अगर इधर इस दोनों की जो कंबाइन एनर्जी है इसकी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पॉजिट्रॉन की भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपके पास जो फोटोन है उसकी भी एनर्जी कितनी होगी, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मीन्स के आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पेयर एनिहिलेशन में। और तीसरी ये एक बात है कि पेयर एनिहिलेशन एक कन्वर्स प्रोसेस है किसका, पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में बिल्कुल इसकी उल्ट प्रोसेस होता है जिसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एक्स रेज कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन 2 पेयर बन जाते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज इसका जो आर्टिकल था इसमें आपकी बुक में यही कुछ एक्सप्लेन किया गया था।